Good morning, dear students. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा. In previous classes, we discussed, we revised our two lessons. Lesson first, Bharatvarsh, and then lesson second, बुद्धिमान कौन. Now we discuss, we revise our third lesson, टिठरी और समुद्र. अभी हम अपने थर्ड लेसन को देखेंगे, टिठरी और समुद्र को. इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन अभी हमें इसे क्या करना है, रिवीजन करना है. क्योंकि एज यू ऑल नो कि 7 तारीख से 7 जून से जुलाई से आपके प्री मिड एग्जाम होने हैं. तो उनकी प्रिपरेशन चल रही है, उनकी तैयारी की जा रही है. उसके लिए आपका रिवीजन चल रहा है. उस रिवीजन में हमने अपना जो लेसन है वो कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ अभी जो बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे. लेसन है हमारा टिठरी और समुद्र. लेसन को हमने पढ़ लिया था. इसमें क्या है, एक छोटी सी चिड़िया होती है जो समुद्र के किनारे रहती है. वो चिड़िया उस समुद्र के किनारे अंडे देती है, लेकिन वो समुद्र अपने घमंड के कारण उन अंडों को अपने साथ बहाकर ले जाता है. चिड़िया छोटी सी है, लेकिन उसके मन में उत्साह इतना ज़्यादा है कि वो कहती है कि मैं इन अंडों को वापस प्राप्त करूँगी. तो किसी भी तरह से वो उन अंडों को वापस प्राप्त कर लेती है. इस क्लास में हम लेसन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन हम पढ़ चुके हैं. हमें क्या करना होगा, हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके बुक एक्सरसाइज वो कंप्लीट करनी है. छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा रखे हैं वो आप लर्न कर लेना. मैं अभी इसमें बीच में बताऊँगी भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे पेज नंबर 21 एंड द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन. तट. वर्ड मीनिंग में क्या है, तट. तट का क्या होता है, किनारा. विकराल का क्या होता है, विकराल का होता है डरावना. विकराल डरावना. विशाल का मतलब क्या होता है, विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा. ये आपको लर्न करने हैं. क्या, ये आप सभी को लर्न करने हैं. ठीक है बेटा. विशाल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा. द्रवित का मतलब क्या होता है, द्रवित. द्रवित का मतलब होता है पिघला हुआ. द्रवित मीन्स पिघला हुआ. नित्य. नित्य का अर्थ होता है रोज या हमेशा. प्रयास. प्रयास का अर्थ होता है कोशिश. प्रयास मीन्स कोशिश. व्यर्थ. व्यर्थ का मतलब बेकार. व्यर्थ मीन्स बेकार. संकल्प. संकल्प का मतलब क्या होता है, प्रण करना. प्रण करना. अडिग. अडिग का मतलब क्या होता है, टिकी हुई. टिकी हुई. निरंतर. निरंतर, लगातार. संवाद. संवाद, बातचीत. अहंकार. अहंकार मीन्स घमंड. भयभीत. भयभीत इसका मतलब होता है डरा हुआ या डर जाना. डर जाना. ओके. और लास्ट है मुक्त, यानी आजाद. मुक्त यानी आजाद. ये वर्ड मीनिंग आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे बेटा, लेकिन हमारी क्लास जो है उसमें हम ये वर्ड मीनिंग कर चुके हैं. हम इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं. पढ़ चुके हैं ना, हम इन्हें अच्छे से पढ़ चुके हैं. तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम इन्हें कैसे करेंगे. ठीक है बेटा, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है
कि हम इन्हें कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपको आराम से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको आराम से लर्न हो जाएंगे। क्योंकि देखो, तट, किनारा, विकराल, डरावना, विशाल, बहुत बड़ा, द्रवित, पिघला हुआ, नित्य, रोज, प्रयास, कोशिश, वैर, बेकार, संकल्प, प्रण करना, अड़ी, टिकी हुई, निरंतर, लगातार, संवाद, बातचीत, अहंकार, घमंड, भयभीत, डरा हुआ, मुक्त, आजाद। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, अब हम देखते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज को। सो ओपन पेज नंबर 22 के ऊपर आएंगे हम और उसमें देखेंगे कि देखो बेटा, इसमें सबसे पहले दिया गया है पाठ के अनुसार घटनाओं का क्रम लिखिए। क्या दिया हुआ है? पाठ के अनुसार हमें घटनाओं का क्रम लिखना है। ठीक है, घटनाओं का क्रम लिखना है। उसमें देखो, ये आप खुद करोगे, वैसे घटनाओं का क्रम आप खुद लिखोगे। अगस्त उन्होंने समुद्र को अकेले पर उठाया, पहले नहीं आएगा। टिठरी अंडे वापस लेकर खुश हो गई, ये तो बाद की बात है। टिठरी समुद्र में रेत डालने लगी, टिठरी ने अंडे दिए। सबसे पहली घटना ये होगी। टिठरी, समुद्र अगस्त मुनि से डर गया, कि समुद्र जो है वो अगस्त मुनि से डर गया। तो ये आपको इनको क्रम वाइज लिखना है। फिर आता है बहुवचन रूप। क्या आता है? बहुवचन रूप। अब आप बहुवचन देखो क्या होता है कि जब कोई भी शब्द होता है उसका हमें क्या करना है, एक से उसके अधिक वो करने हैं। एक से बहुवचन क्या है कि हमें क्या करना है, उस एक का हमें अनेक बनाना है। तो इसमें दिया हुआ है अंडा, अंडा एक है तो अंडे ज्यादा हो गए। जोड़ा, जोड़ा एक है तो जोड़े अनेक हो गए। लहर, लहर एक है तो लहरें अनेक हो गई। बात एक है तो बातें अनेक हो गई। ठीक है, अब इनमें से जो संज्ञा शब्द हैं उन पर गोला लगाना है। ये बहुवचन तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब जो संज्ञा शब्द है उन पर गोला लगाना है। तो देखो शब्द क्या क्या है? अभिमान, अहंकार, अभिमान, अहंकार, विशाल, घमंड, अभिमानी, अहंकारी, विशालता, घमंडी, चिंता, दया, शक्ति, कमजोर, आई थिंक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? यस, दिखाई दे रहा है। आगे देखो, चिंतित, दयालु, शक्तिशाली, और कमजोर। तो देखो ये कहता है कि इनमें से हमें क्या करना है, उन शब्दों को रंग फिगर में लेना है जो संज्ञा शब्द है। किनको? जो संज्ञा शब्द है, चाहे वो भाववाचक संज्ञा हो चाहे तो। देखो अभिमान, अहंकार, विशाल, ठीक है, फिर उसके बाद घमंड, फिर उसके बाद हम देखें तो चिंता,
दया, दया, चिंता, विशालता, ठीक है। फिर इसके बाद में शक्ति, फिर उसके बाद कमजोरी। ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये जिन पर मैंने नाम फिगर किया ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा शब्द। आई थिंक इतना आपको समझ में आया है। नेक्स्ट देखो आगे है, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और सर्वनाम कहलाते हैं। अब वो सर्वनाम जो कहलाते हैं कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। तो पहले मैं वाक्य लिखूंगी कौन कौन से हैं। वह घमंड में दूर था, वह घमंड में दूर था। मैं समुद्र को सुखाकर, मैं समुद्र को सुखाकर दम लूंगी। समुद्र में मेरे अंडे हड़प लिए। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ जाएगा। हम शक्तिशाली और विशाल हैं। हम शक्तिशाली और विशाल हैं, ठीक है। इससे आगे देखो, समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया। समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया। अब देखो ये कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मैं समुद्र को सुखाकर दम लूंगी। यहाँ ये जो शब्द है सर्वनाम, ये किसके स्थान पर आया है? चिड़िया के। चिड़िया समुद्र को सुखाकर दम लेगी, चिड़िया ने कहा था, तो इसकी जगह आया है मैं, तो ये सर्वनाम। समुद्र ने मेरे अंडे हड़प लिए। किसके? चिड़िया के। चिड़िया एक संज्ञा शब्द है, तो इसके स्थान पर आया मेरे। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। किसका? समुद्र का। तो समुद्र भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है और इसके स्थान पर क्या आया? तुम्हारा। हम शक्तिशाली और विशाल हैं, ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया। किसका? चिड़िया का। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो कुछ वाक्य दिए थे जिनमें हमें सर्वनाम शब्दों को छांट करके लिखना था, वो हमने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है, जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें क्या करना है? सही का टिक मार्क करना है, ठीक है। जो उत्तर सही होगा उसके सामने हमें सही का टिक मार्क करना है। देखो, समुद्र के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न है, समुद्र के समानार्थी शब्द हैं।
तो कौन कौन से हैं वो पूछ रहा है हमसे। देखो, सागर, जल, दरिया, सरोवर। ठीक है, ये नंबर 1 था, ये 2, दरिया और सरोवर। और तीसरा है नदी और वायु, नदी और वायु। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, सागर और जल। पहले इसको छोड़ो, हमें इन्हें क्रॉस करके हटाना होगा। देखो, नदी को हम सागर को कह नहीं सकते, वायु यानी बादल होता है, तो क्या बादल को हम सागर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये जो हिस्सा है ये तो रोहन। फिर दरिया में समुद्र होता है, ठीक है, लेकिन क्या सरोवर में क्या होता है? तालाब। क्या हम तालाब को समुद्र कह सकते हैं? नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? रोहन। फिर जल भी यानी समुद्र होता है, और सागर यानी भी क्या होता है? समुद्र। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट है, जीवन शब्द का विलोम क्या होगा? नेक्स्ट है जीवन शब्द का विलोम क्या होगा? अब आप देखो, विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा। तो जीवन का क्या होना चाहिए? इसमें ये दे रहा है, देखो, मौत, मृत्यु, निधन। निधन में भी मरना होता है, मृत्यु यानी कि मरना होता है, मौत यानी कि मरना होता है। अर्थ तीनों का एक है, तीनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन कह रहा है जीवन का विपरीत क्या होगा? जीवन का विपरीत ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इसका विपरीत होता है ये मृत्यु यानी मरण। क्या होता है? मरण। तो इसका विलोम क्या होगा? मृत्यु। जबकि ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पूरे रे से बना संयुक्त वाला शब्द कौन सा है? कि पूरा रे कौन से शब्द में है वो देखो। ये है रे। इस पूरे रे वाला शब्द इनमें से कौन सा है? शब्द है गैर कार्य और समुद्र। व्यय, कार्य और समुद्र। देखो, व्यय, इसमें जो व्यय है, आधा व्यय, व्यय और थ। ऐसे कार्य में भी का, रे, य। समुद्र में स, मु। ये जो द है ये आ रहा है, जबकि द इसमें क्या है? पूरा। ये जो द्र है इसमें द आधा और रे पूरा है। आया समझ में? द आधा और रे पूरा है बेटा। तो ये जो रे है ये क्या है? पदेव रे। कौन सा है ये? पूरा रे। जबकि इनमें कैसा है? देखो, अलंत लगा हुआ है इनके नीचे, तो ये अधूरे हो जाएंगे, और ये कैसा है? पूरा। क्योंकि ये जो रे है ये कहता है मुझे अपने स्थान से, मैं बिल्कुल अपने स्थान पर पूरा हूं तो पूरा ही होगा। ये रे कहता है कि यदि मैं आधा हूं और मेरे आगे कोई पूरा वो है, तो उसके पीछे कोई व्यंजन वर्ण है तो मैं इसके ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारी इसकी बुक एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, आई थिंक आप लोगों के समझ में आई होगी। अब देखो, कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं, छोटे छोटे बनते हैं, जो आपको मैंने करवा भी रखे हैं, आपने लर्न भी किए होंगे।
जैसे प्रश्न है, टिठरी का जोड़ा कहाँ रहता था? समुद्र के तट पर। टिठरी के अंडे किसने ले लिए थे? समुद्र ने ले लिए थे। टिठरी ने क्या निश्चय किया? अपने अंडे वापस लेने का निश्चय किया। अगस्त मुनि ने क्या निश्चय किया था? समुद्र के अहंकार को दूर करने का निश्चय किया था। टिठरी ने अंडे कहाँ दिए थे? तो समुद्र के किनारे दिए थे। घमंड में कौन चूर था? समुद्र था। टिठरी और समुद्र का संवाद किसने सुना था? तो अगस्त मुनि ने सुना था। और अगस्त मुनि ने समुद्र को क्या समझाया था? कि कभी भी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। अगस्त मुनि ने क्या समझाया था समुद्र को? कि कभी भी किसी कमजोर को नहीं सताना चाहिए, है ना? नहीं सताते हो ना आप भी? आप तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हो, आप किसको सताओगे? तो बेटा ये था हमारा थर्ड लेसन जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया है। आपको क्या करना है, होमवर्क सभी बच्चों ने कर रखा होगा आपने। इसकी बुक एक्सरसाइज मैं आपके पास सेंड करूंगी और आप सभी को अपनी बुक एक्सरसाइज अगर किसी बच्चे ने फिल नहीं की हो तो वो उसको फिल करेगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा इन रफ नोट को। ठीक है बेटा? आपकी जो कार्य पत्रिका है वो हम बाद में करवाएंगे आपसे, ठीक है? उसको बाद में करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। कार्य पत्रिका मीन्स जो आपके पास वर्कशीट दी गई है आपको हिंदी की, उस वर्कशीट को हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? सो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक न्यू लेसन के साथ। अच्छा, आप लोग ये कहोगे मैम आपने छुट्टियों के बारे में तुमसे पूछा ही नहीं। ऑफकोर्स बेटा, आप सभी की छुट्टियां अच्छी रही होंगी, है ना? सभी की, कोई मामा के घर गया होगा, कोई अपने ताया जी के घर गया होगा, कोई बुआ जी के घर गया होगा, बहुत अच्छी रही होगी। आई थिंक सभी ने होमवर्क भी किया होगा, है ना? होमवर्क चेकिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं तो आप भी क्या करोगे, इसको चेक करवाओगे। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, तो आज की क्लास में यही विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं अपनी लाइव क्लास के साथ। नहीं, इससे पहले भी मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में। ओके, सो कम इन लाइव क्लास। ठीक है बेटा? बाय बाय।